अजय बहादुर। आज की क्लास में हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में अंतर। देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो हम बताना चाहते हैं कि YouTube चैनल अजय कुमार गुप्ता 10-12 में आपका स्वागत है। हम लोग देखिए आज के क्लास में प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है इसके बारे में जानते हैं, क्या डिफरेंस है, ये सभी हम लोग आज जानेंगे। देखिए प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। देखिए जिनका उपयोग प्रत्यक्ष वस्तुओं की गिनती में की जाती है, जिन संख्याओं का उपयोग प्रत्यक्ष गिनती यानी वस्तुओं को गिनने में किया जाता है तो उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। देखिए कहा लिखा गया है, जिनका उपयोग प्रत्यक्ष वस्तुओं की गिनती में की जाती है वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है तो उसे हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे में देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हो जाएंगी। इसका अंत है, ये बहुत दूर तक जाएगी, इतना भी लिया जा सकता है। तो देखिए यही कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में यही समझ में आ रहा है हम लोग को कि जिनका उपयोग प्रत्यक्ष वस्तुओं की गिनती में की जाती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना लिया जाएगा वो सभी प्राकृतिक संख्या होंगी, उसका कोई अंत नहीं है, अपरिमित से अनेक है। अब देखिए इसको हम n से सूचित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या है, 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 है। अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं को होल नंबर्स कहा जाता है। तो देखिए शून्य और प्राकृत संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संग्रह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कह रहा है शून्य और प्राकृत संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संग्रह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपरिमित से अनेक, इसके आगे एक शून्य आ गया केवल, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। तो देखिए ये शून्य से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्याएं जो है वो 1 से स्टार्ट होती है और अपरिमित से अनेक होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं ये क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, अपरिमित से अनेक होती है। इसको सूचित किया जाता है तो W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्याएं को W से सूचित किया जाता है और प्राकृत संख्याएं को N से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या में क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या 1 है और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है। सबसे पूर्ण संख्या 0 है। अब इसमें एक नोट होता है, इसमें नोट जानना बहुत जरूरी होता है कि देखिए लिखा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। यानी प्रत्येक ये पूर्ण संख्याएं जो हैं ये प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। जिसे देख लीजिए आपको ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहा है और अपरिमित से अनेक तक जा रहा है। ये 0 से स्टार्ट होकर अपरिमित से अनेक जा रहा है, तो इसलिए इसमें 0 शामिल हो जा रहा है। ये क्या है कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। यह आपको असत्य असत्य में 1 नंबर का क्वेश्चन देता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो है ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। इस भाषा से आप लोग को हमें जानकारी है कि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आ गया होगा तो कमेंट करें। आइए अब जानते हैं पूर्णांक इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। देखिए ऋणात्मक संख्याओं 0 और
प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर दिया है डट डट में, क्योंकि इसके आगे भी और संख्या है, -3, -2, -1, यानी -1, -2, -3, -4 ऐसे चलते चले जाएगा, -5, -6 बढ़ते चले जाएगा। उसके बाद 0 और 0 के बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए वही कह रहा है पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्या ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 0, ये 0 हो गया। उसके बाद और प्राकृत संख्या हो, तो प्राकृत संख्या आपने पढ़ा भी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपरिमित से अनेक, ये क्या आपके हैं प्राकृत संख्या है। इधर प्राकृत संख्या इनके संग्रह को पूर्णांक कहते हैं, इनके संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए अब इसमें तो 3 हुआ, ऋणात्मक संख्या हुआ, 0 हुआ और प्राकृत संख्या हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 के बारे में जान लेते हैं। देखिए धनात्मक संख्या है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत अपरिमित से अनंत तक जाएंगे। तो ये धनात्मक संख्या होगी जो यहाँ पर हमने लिखा है। उसके बाद ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये भी अपरिमित से के अनेक चले जाएंगे। उसके बाद देखिए 0, तो 0 न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। 0 जो है ना ये न धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। तो इस तरह से तीनों को मिल के पूर्णांक तैयार होता है, पूर्णांक संख्या तैयार होती है। तो वही कह रहे ऋणात्मक संख्याओं, 0 और प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आइए बहादुर अब जानते हैं हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या में अंतर। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, यानी संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान जो हो वो 0 न हो, 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं 1, तो 1 क्या है, ये p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1/1 लिखा जा सकता है। 5 है तो 5 के b/1 लिख सकते हैं। देखिए ये 4/3 है, ये आपका परिमेय संख्या के रूप में है। 5/9 भी ये परिमेय संख्या के रूप में है। √4 है, ये रूट में है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद √25 है, तो √25 को जब तोड़ेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो इसका √25 का मान 5 आ जाएगा, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। इस प्रकार से और भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं एग्जाम्पल में। तो समझ गए बिल्कुल बढ़िया से कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाता है ना। यानी हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 2, 4, 6, 8 और प्राकृतिक संख्या क्या है, वो सभी परिमेय संख्या है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या इंटीजर नंबर्स, यानी संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में न लिखा जाता है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q के बराबर 0 नहीं है, यानी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए क्यू क्या है, कुछ भी होता है। अब देखिए हमारा √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 0.11 यानी दोनों पर एक नहीं है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। ये पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। उसके बाद इस रूप में आए 0.10, फिर 1 2 को 0, फिर 1 3 को 0, अगर ऐसे 4 को 0, फिर 5 को 0 अगर बढ़ते चला जाए तो वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि उसका अंत ही नहीं है, चलते चला जाएगा। इस तरह से हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, कौन परिमेय संख्या हो सकती है, कौन अपरिमेय संख्या होती है, ये हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लिए। तो देखिए बहादुर, आप लोग को समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या